हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें भी मैंने बच्चों ऐसे ही पढ़ाया था, जैसे पॉइंट वाइज आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मेरे पास बहुत बच्चों ने मेल किया है कि मैम ऐसे ही पढ़ाने के लिए, बिकॉज जो बुक में पैराग्राफ से पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और लॉन्ग टर्म तक वो नहीं याद कर पाते। एग्ज़ाम में अगर पॉइंट्स में दे रखा है तो क्या होता है, आप काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे इसे कवर अप कर लेते। तो बहुत बच्चों के मेल आए, इसीलिए फिर मैं वैसे ही मैंने चैप्टर 3 को बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3। इसमें है बच्चों, हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इट मीन्स रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ह्यूमन में। ठीक है, पहले इस पेज में कुछ टर्म्स दे रखे हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। अब आप देख रहे हो ये सारे टर्म्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, गैमेटोजेनेसिस मिल रहा है आपको, इंसेमिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ दे रखी है, जैसे जेस्टेशन पीरियड, इम्प्लांटेशन। तो मैंने यही चीज़ को पॉइंट्स में दे रखा है। अब हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। अगर डेफिनेशन में आता है या एग्जाम में आता है तो आप क्या बताओगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नाम से पता लग रहा है गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन, तो जिसको आप क्या बोलते हो? गैमेटोजेनेसिस। ये क्या होता है? अगर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है किसमें? मेल में, और ओवम का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? फीमेल में। सो दिस इज क्लियर अबाउट गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इवन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डेफिनेशन दे दिया जाता है, या फिर ये पूछ लेगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट नोन एज। ये ऑप्शन दे देंगे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। सो आपको क्या टिक करना है? इंसेमिनेशन। थर्ड इज फर्टिलाइजेशन। ये बहुत कॉमन है, हम फर्टिलाइजेशन के बारे में सुनते आते हैं। होता है क्या है ये? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपोजिट सेक्स जो गैमेट्स है उसका फ्यूजन हो रहा है। अब फ्यूजन होने के बाद क्या हो रहा है? लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है बच्चों, किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कैसे? बाय द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। ये आप पूछेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो ये तो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट और एंड इज अटैच टू अ यूटेराइन वॉल। अगर यूटेराइन वॉल से अटैच हो रहा है जाइगोट, आप उसको क्या बोलोगे? इम्प्लांटेशन। तो ये भी समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन में हो रहा है बच्चों फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है? बाय डेवलपमेंट ऑफ, दो पॉइंट है, ब्लास्टोसिस्ट एंड इट इज अटैच टू अ यूटेराइन वॉल। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ अटैच हो रहा है? यूटेराइन वॉल में, जिसको हम क्या टर्म देते हैं? इम्प्लांटेशन। सो इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? इट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। इस टर्म को आप क्या यूज़ करोगे? पार्चुरेशन। तो देख रहे हो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पॉइंट्स में दे दिया है मैंने, काफ़ी इजीली समझ में आ रहा है। अब हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, कह रहे देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन अ रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। ये क्या इवेंट्स में डिफरेंसेस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में? देखते कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन अ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बट द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम सीजेस इन अ वुमन अराउंड द एज ऑफ 50। लेकिन एट द एज ऑफ 50 क्या हो जाता है बच्चों? ओवम का प्रोडक्शन कब रुक जा रहा है? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस दिख रहा है किसमें? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में।
नेक्स्ट है 3.1 में सबसे पहला टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये लोकेटेड कहाँ है। सो इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा है, आप क्या बताओगे। अ पेयर ऑफ टेस्टिस को इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ से अगर ऑप्शन आता है, अगर ऑप्शन आएगा पेयर ऑफ टेस्टिस या फिर एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो आप क्या बताओगे, ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। अब हमें बच्चों हर चीज़ को, अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में या फिर एसेसरी डक्ट, ग्लैंड या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हम इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो हम किसके बारे में पहले स्टडी करेंगे, टेस्टिस के बारे में। मैंने यहाँ पे बच्चों फ्लो चार्ट देकर बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, बिकॉज पैराग्राफ पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाती है, और कुछ डायग्राम्स भी बनाया हुआ है सो डैट आपको समझ में आए। अब हम बच्चों बात करेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस क्या है और इसका शेप साइज़ क्या है, पहले हम ये स्टडी करते हैं। टेस्टिस ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्रॉटम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, आप क्या बताओगे, आउटसाइड द बॉडी डैट इज स्क्रॉटम। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता लग गया डैट टेस्टिस प्रेजेंट है आउटसाइड अ एब्डोमिनल कैविटी। या बच्चों हम पहले पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। तो पहले देखते हैं टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है और उसके शेप एंड साइज क्या है। तो टेस्टिस का क्या हो गया बच्चों, हम पहला पॉइंट देखते हैं, डैट प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, हमें ये पता लग गया, लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, आप क्या बताओगे, स्क्रॉटम में प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि बच्चों जो टेस्टिस है प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी दैट इज स्क्रॉटम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वाई, क्यों प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम में, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप पूछ सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस हमें एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, हमें बॉडी टेम्परेचर क्या चाहिए, थोड़ा लो चाहिए। कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो चाहिए। और क्या होता है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होने के कारण जो बॉडी टेम्परेचर है ये क्या हो गया, लो है। कितना लो है, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, 2 to 2.5। तो ये वाली चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब स्क्रॉटम में प्रेजेंट है। क्यों, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्यों, एज अ टेम्परेचर इज लो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज क्लियर। ये लाइन से ही देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन निकल गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिस का बच्चों शेप और साइज क्या है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो शेप क्या है, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, दिस वन इज ओवल शेप, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज, अब इसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये देख रहे हैं, दिस वन इज अ लेंथ, क्या हो गया, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है। नेक्स्ट इज विड्थ क्या है, 2 to 3 सेंटीमीटर। ये मेडिकल क्वेश्चन है, आया हुआ है काफ़ी बार और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने फिगर से आपको समझाया हुआ है डैट द शेप इज ओवल, लेंथ इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस है जिसके ऊपर किस चीज़ से कवरिंग है, कवरिंग किस चीज़ की है बच्चों, डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में। इंक्लूड क्या कर रहा है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और आउटसाइड द बॉडी एब्डोमिनल कैविटी कहाँ, स्क्रॉटम में। किस चीज़ के लिए, फॉर अ स्पर्मेटोजेनेसिस एज अ टेम्परेचर इज लो 2 to 2.5। शेप एंड साइज क्या है, शेप अगर पूछ तो ओवल शेप है। लेंथ क्या हो गया बच्चों, 4 to 5 सेंटीमीटर।
विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया इस पेज में। और यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे थे, ये मैंने आपको बता दिया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने भी चीज़ें यहाँ पैराग्राफ में बच्चों दी हुई है, ये मैंने फ्लो चार्ट में सिर्फ इधर और इधर समझाया हुआ है। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिया हुआ है उसके बाद आप पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक भी चीज़ें आपको मिस नहीं होंगी। नेक्स्ट इज़ जो टेस्टिस है बच्चों, इसमें कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। इसमें 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर यहाँ पे दे रखा है ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल अ टेस्टिकुलर लोब्यूल, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। टेस्टिस में क्या हो गए, 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हर एक ईच टेस्टिस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। देखिए, ये चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिगर में और फ्लो चार्ट में समझा रही हूँ। नेक्स्ट है जो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। ईच लोब्यूल में क्या होता है बच्चों, 1 2 3 क्या हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन है कि हर लोब्यूल में कितने कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इट मीन्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या हो गए, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड किससे है, 2 टाइप्स ऑफ सेल से। समझ में आ रहा है। अब वो 2 टाइप ऑफ सेल क्या है, पहला जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मियोटिक डिवीजन हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस आएगा। अभी आप बस ये समझिए, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो किससे लाइन हो रहा है, 2 टाइप्स ऑफ सेल से। पहला हो गया मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेल जर्म सेल इज ऑल्सो कॉल्ड। बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। तो आप किस पर टिक करोगे, स्पर्मेटोगोनिया पे। अब स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जो क्या फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म की। तो यहाँ से सेकेंड मेडिकल क्वेश्चन है, स्पर्मेटोगोनिया में कौन सी डिवीजन हो रही है, मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन। तो क्या होगा, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा सेल है बच्चों, पहला हमने मेल जर्म सेल देख लिया। नेक्स्ट इज सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल का क्या फंक्शन है, ये भी एक मेडिकल क्वेश्चन है। डैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, जर्म सेल मतलब ये मेल जर्म सेल क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्टोरी सेल। अब अगर आप पूछेंगे मेरे से कि ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है, या आप देख सकते हैं ईच लोब्यूल कंटेन 1 और 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप ऑफ सेल है, पहला क्या हो गया, मेल जर्म सेल, यहाँ मैंने लिख दिया मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। एंड सर्टोरी सेल, जो फिगर कहाँ दे रखा है, 3.2 में। ठीक है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये देखिए, मेल जर्म सेल कहाँ क्या कॉज कर रहा है, मियोटिक डिवीजन। और क्या हो रहा है, फाइनली लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। ठीक है। और क्या है, वाइल जो सर्टोरी सेल है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया, जो सर्टोरी सेल है ये प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन किससे, टू अ जर्म सेल। ये चीज़ें बच्चों, जो इतनी चीज़ें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ें हैं, ये मैंने आपको इतने में कवर कर दिया है। फिर से बता देती हूँ, टेस्टिस से बच्चों, इसमें कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। हर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये देखिए मैंने टेस्टिस बनाया, इसमें बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट इसमें है।
और हर कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और अगर हम लोब्यूल की बात करेंगे, ईच लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं? 1 से 3 कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। और यहीं पे क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सो आप क्या बताओगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट दोबारा आपसे पूछेगा हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ईच एंड एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो कितने टाइप ऑफ सेल से लाइंड होते हैं? आप क्या बताओगे? 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला क्या हो गया? मेल जर्म सेल। क्वेश्चन पूछता है मेल जर्म सेल को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोटिक डिवीजन, जिसको हम फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है? स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल क्या हो गया? सटोरी सेल। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन टू अ जर्म सेल। तो ये चीज़ बच्चों मैंने 2 बार आपको रिपीट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया। कोई डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। अब आप पूछोगे यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ये इंटरस्टिशियल सेल क्या है और लीडिंग सेल क्या है, तो इसके बारे में हम ज़रा स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने बनाया है टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और हमने पढ़ा था कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ मैंने बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, अब जो इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस। ध्यान रखना है 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर है तो उनके बीच में स्पेस को क्या बोलते हैं? हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, इनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि मैंने एरो से आपको दिखा रखा है। और ये क्या हो गया हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब क्या बोल रहा है? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है बच्चों? कुछ टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल सेल। क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है, या फिर इंटरस्टिशियल सेल को मेडिकल क्वेश्चन है, हम और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल को लीडिंग सेल बोलते हैं। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। दिस इज ऑल्सो क्लियर। और ये जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ से फिर मेडिकल क्वेश्चन आता है, ये जो सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सा टेस्टिकुलर हार्मोन? जिसका नाम क्या है? एंड्रोजन। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्या कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट है। अब जो ये चीज़ें हैं मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल, ये मैंने बनाया बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है? किस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है और लीडिंग सेल प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एंड्रोजीन। और क्या हो गया यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ किस टाइप ऑफ सेल? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। क्लियर है गाइस? अगर आप पूछेंगे कि मैडम ये जो सेल्स के बारे में ये कहाँ मेंशन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का रीजन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पे क्या हो गया? बहुत सारे ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लीडिंग सेल बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल सेल एंड अ लीडिंग सेल। और ये क्या सिंथेसाइज और क्या सिक्रीट कर रहे हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टेस्टिकुलर हार्मोन को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कौन सा हार्मोन हो गया? एंड्रोजीन। यू कैन सी हियर इट्स मेंशन एंड्रोजीन। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? द अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो समझ में आ गया ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बाय फिगर समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों दे रखा है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? रेटर टेस्टिस है, वासा एफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस एंड वासा एफ्रेंशिया। और यहाँ पे एक मेंशन दे रखा है यूरेथर मीटस। तो ये जो पैराग्राफ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखा देती हूँ। जैसे 3.1a, ये क्या शो कर रहा है? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक
शोइंग अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या क्या है यहाँ पे, यूरेटर, सेमाइनल वेसिकल। अब आप ये पूछेंगे ये सारी चीज़ें क्या है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम फिगर देख लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, और ये क्या हो गया, फोरस्किन। दिस वन इज अ टेस्टिस। स्क्रॉटम हमने देख लिया, टेस्टिस कहाँ लाई कर रहा है, स्क्रॉटम में, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया 2 to 2.5 डिग्री लेस होता है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपका एनस हो गया। दिस वन इज अ रेक्टम, एंड ये क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। एटलीस्ट आपने नाम देख लिया है और देख लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये मेंशन कर रखा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो द इनर डिटेल। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो एपिडिडाइमिस है, बिकॉज अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, रेटर टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, और यहाँ पे वासा डिफरेंशिया। ये ज़रा अभी हम इसके बारे में देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों अब हमें ध्यान देना है एसेसरी डक्ट्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट पेज पे पढ़ा है। अब जो एसेसरी डक्ट है उसका हमें सीक्वेंस पहले आपको ध्यान रखना है। पहला क्या हो गया, रेटर टेस्टिस, नेक्स्ट इज वासा डिफरेंशिया, उसके बाद क्या हो गया, एपिडिडाइमिस एंड द वासा डिफरेंस। ये मैंने आपको पहले सीक्वेंस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि आप पाथ बताइए, एसेसरी डक्ट पहले कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, रेटर टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वासा डिफरेंस। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एसेसरी डक्ट है क्या और ये कैसे वर्क कर रहा है और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। तो क्या है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने लास्ट पेज में पढ़ा था। ये क्या करता है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर डैट स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म मूव आउट फ्रॉम द बॉडी बाय अ फॉलिंग गिवन पाथ। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म को बॉडी से बाहर भी तो आना है। अब ये कौन से पाथ को फॉलो करता है, तो स्पर्म कहाँ आएगा, सबसे पहले रेटर टेस्टिस में, ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना है, रेटर टेस्टिस में आएगा। उसके बाद बच्चों ये आएगा वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया आने के बाद ये क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेस्टिस को लीव कर दे रहा है, ठीक है। स्पर्म रेटर टेस्टिस में आया, नेक्स्ट आया वासा डिफरेंशिया में, जहाँ पे इसने टेस्टिस को लीव कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे स्पर्म टेस्टिस को लीव कर रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट, तो आप क्या बताओगे, वासा डिफरेंशिया में। नेक्स्ट आफ्टर वासा डिफरेंशिया इट गोज टू एपिडिडाइमिस, किसके थ्रू अ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस। यहाँ पे भी मेडिकल क्वेश्चन है कि एपिडिडाइमिस में जा रहा है, कैसे जा रहा है, थ्रू अ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस के। आफ्टर डैट एपिडिडाइमिस ये कहाँ जा रहा है, वासा डिफरेंस में, और ये क्या हो रहा है वहाँ पे, वासा डिफरेंस में जाने के बाद एसेंड टू अ एब्डोमिनल एंड लूप अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वासा डिफरेंस में क्या हो रहा है, एसेंड हो रहा है कहाँ पे, एब्डोमिनल में, और ये लूप किसके अराउंड हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड ये लूप हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वासा डिफरेंस ये क्या हो गया, विच इज़ अ डक्ट इन इटसेल्फ, ये क्या हो गया, एक तरफ से डक्ट ही है ना, बिकॉज हम ये बात किसके बारे में कर रहे हैं, एसेसरी डक्ट। कह रहा है वासा डिफरेंस विच इज़ अ डक्ट इन इटसेल्फ फॉर्म अ कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेट करके क्या हो रहा है, बाइंड विथ अ डक्ट, किसके डक्ट के साथ बाइंड करेगा, ये बाइंड विथ अ सेमाइनल वेसिकल, ये भी क्या हो गया, एक ग्लैंड है। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, सेमाइनल वेसिकल प्लस वासा डिफरेंस, ये क्या हो गया, वासा डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल के साथ बाइंड हो गया। तो मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू बता रही हूँ, सेमाइनल वेसिकल बाइंड विद अ वासा डिफरेंस, क्या कि दोनों को मिलके क्या बन रहा है यहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज स्टोरेज एंड अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्पर्म। यहाँ से क्वेश्चन आता है इजैकुलेटरी डक्ट का क्या फंक्शन है, या तो आपको देगा ए में स्टोरेज, बी में पूछेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, या सी में पूछेगा बोथ ए एंड बी, और डी में कुछ ऑप्शन देगा। तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्टोरेज को नहीं टिक करोगे या फिर सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को नहीं टिक करोगे। इसका फंक्शन क्या हो गया, दोनों हो गया। इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या हो गया, इट्स फंक्शन इज स्टोरेज, स्टोरेज में भी हेल्प कर रहा है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में भी हेल्प कर रहा है। और अगर आप ये पूछेंगे कि इजैकुलेटरी डक्ट अब ये कहाँ ओपन हो रहा है, किसके थ्रू, इट ओपन्स थ्रू अ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के थ्रू ओपन हो रहा है, जो क्या है, ये स्मॉल ओपनिंग है इन यूरेथ्रा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रल मीटस। बच्चों ये बहुत ज़्यादा है, ये जो सीक्वेंस है ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है कि आप पाथ बताइए, स्पर्म कैसे फ्लो कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है।
मैं दोबारा से शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और स्पर्म मूव आउट फ्रॉम द बॉडी बाय अ गिवन पाथ। पहला कहाँ आ रहा है बच्चों? रेटेटेस्टिस में। आफ्टर रेटेटेस्टिस ये कहाँ जा रहा है? वासा इफ्रेंशिया में, जहाँ पे ये टेस्टिस को लीव कर दे रहा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन है ये मेडिकल क्वेश्चन, बार बार आपको फोकस कर रही हो जहाँ से क्वेश्चन आता है। आफ्टर दैट एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद क्या हो रहा है? थ्रू अ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये भी क्वेश्चन है कि एपिडाइमिस के थ्रू कैसे जा रहा है? थ्रू अ पोस्टीरियर सर्फेस। नेक्स्ट इज वासा इफ्रेंशिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? असेंड टू एब्डोमिनल, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा वासा इफ्रेंशिया डिफरेंशिया में क्या हो रहा है आपके बताओगे? असेंड टू एब्डोमिनल एंड लूप किसके राउंड हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो कि वासा डिफरेंस एक क्या है? एसेसरी डक्ट है खुद में। ये कोलैबोरेट किसके साथ हो रहा है? बाइंड किसके साथ हो रहा है? विद अ सेमाइनल वेसिकल, जो कि एक ग्लैंड है। और सेमाइनल वेसिकल और क्या हो रहा है? वासा डिफरेंस, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में इनका हेल्प करता है ये। इजैकुलेटरी डक्ट ये किस में ओपन हो रहा है? थ्रू अ यूरेथ्रा। किसके थ्रू? स्मॉल ओपनिंग इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? यूरेथ्रल मीटस। तो ये था एसेसरी डक्ट के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब ग्लैंड्स दे रखा है। ग्लैंड्स कौन कौन से है पहले हम नाम देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ये देखिए यही सेमाइनल वेसिकल इसके साथ बाइंड हुआ था। सेमाइनल वेसिकल किसके साथ बाइंड हुआ था? वासा डिफरेंस के साथ बाइंड हुआ था। और ये क्या है? ग्लैंड है। अब आपको समझ में आ गया कौन कौन से ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट है? ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर, सेमाइनल वेसिकल 2 इन नंबर। तो आपको ऐसा पूछ सकता है सेमाइनल वेसिकल 2 इन नंबर या फिर 1 पेयर, तो दोनों आंसर आपके करेक्ट है। ये क्या है? ये सिंगल इन नंबर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 इन नंबर, इट मीन्स ये भी क्या हो गया? पेयर में प्रेजेंट है। और बच्चों जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये कैसे यूज हो रहा है? यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा ग्लैंड एक्ट एज अ या फिर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट? ऑप्शन दे देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर ऑल द अबव या नन ऑफ द देम। आप क्या फिर उसमें टिक करोगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ ऑल दिस ग्लैंड इज कॉल्ड अ सेमाइनल प्लाज्मा। ये जो तीनों ग्लैंड है बच्चों, मतलब कौन कौन से हो गए? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीशन है हम इनको क्या बोल रहे हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये रिच किस में है? ये भी क्वेश्चन है। ये जितने भी जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये किस में रिच है? कैल्शियम आयन में, एंजाइम एंड फ्रुक्टोज। अब आप देख रहे हो कितने सिंपल वे में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि ग्लैंड्स हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया 1 इन नंबर, सेमाइनल वेसिकल 2 इन नंबर, सारे मेडिकल क्वेश्चन है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 इन नंबर, और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये कैसे यूज हो रहा है? यूज एज अ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट है, ये जितने भी ग्लैंड के जो सिक्रीशन है इनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेमाइनल प्लाज्मा बोल रहे हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सेमाइनल प्लाज्मा क्या हो गया? तो आपके बताओगे सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड। अब वो दीज ग्लैंड कौन कौन से हो गए? प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों को जो सिक्रेशन है उनको हम बोल रहे हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये किस में रिच है? कैल्शियम आयन में, एंजाइम्स में, फ्रुक्टोज में। क्लियर हो गया बच्चों? ये सारे मेडिकल क्वेश्चन है, इसमें से एक भी पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है और छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्वेश्चन आएगा मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है? तो आपके बताओगे पेनिस बताओगे। अब ये जो पेनिस है ये मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? ये इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? इरेक्टाइल टिश्यू। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है कि पेनिस एक टिश्यू से बना हुआ है और उस टिश्यू का नाम क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू। और आपको ध्यान रखना है ये जितने भी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें इधर पॉइंट से ही आई है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये दोबारा से लाइन पढ़ के बता दूंगी सो डैट आपको क्लियर रहेगा। सो पेनिस क्या हो गया बच्चों? मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जिसको हम बोल रहे हैं इरेक्टाइल टिश्यू। ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हेल्प इन द इरेक्टाइल ऑफ पेनिस एंड मेक स्टिफ विच इज़ नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन। और ये क्या कर रहा है? इसको स्टिफ फॉर्म कर रहा है किस चीज़ के लिए? जो नेसेसरी है इंसेमिनेशन के लिए। नेक्स्ट, पेनिस इज अ बल्ज एट अ टर्मिनल पॉइंट। पेनिस क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट पे बल्जिंग है जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लैंस पेनिस। यहाँ से भी मेडिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है टर्मिनल पार्ट जो कि क्या है? बल्ज है पेनिस का, आप उसको क्या बोलोगे? ग्लैंस पेनिस। नेक्स्ट इज जो ग्लैंस पेनिस है ये कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन। ग्लैंस पेनिस है ये लूज फोल्डिंग स्किन का क्या है?
ये कवर्ड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरस्किन। सो बच्चों दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पूछेंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स है ये कहाँ लिखे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पेनिस इज़ अ मेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और क्या बोल रहा है ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंस पेनिस बोल रहे हैं, और कवर्ड बाय ए लूज स्किन जिसको हम बोल रहे हैं फोरस्किन। ठीक है, अब हम जो मेल एसेसरी ग्लैंड है उसके बारे में भी दिखा देती हूँ। इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये देखिए सेमाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूएंट अ सेमाइनल प्लाज्मा, ये जितने भी जो ग्लैंड के जो सिक्रेशन है इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। ये किस में रिच है, फ्रुक्टोज में, कैल्शियम आयन में एंड सर्टेन एंजाइम। यहाँ देखिए फ्रुक्टोज एंजाइम, कैल्शियम आयन। द सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ये देखिए यूज एज अ लुब्रिकेंट। क्लियर हो गया, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। और ये जो एसेसरी डक्ट है इसके बारे में लास्ट पेज में दे रखा है। तो बच्चों ये वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट में और पॉइंट वाइज। और अगर आपको कोई डाउट लगता है या कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।